कांग्रेस के लोग बीजेपी के सरकार में इतना गरीब हो जाते हैं कि ना उनके पास खाने के लिए कुछ व्यवस्था बचता है, ना रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए उनके पास कुछ रोजगार बचता है। जब दूसरे तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारतवासियों 1 साल के लिए सोना न खरीदे और संसाधनों का उपयोग कम करें ताकि तेल का बचत हो सके और भारत का पैसा भारत में रह जाए और वो पैसा विदेश में ना जाए, जो कि लड़ने के लिए सबको मजबूर कर रहा है। एक तो लड़ाई बचा रहे हैं, एक आपका पैसा बचा रहे हैं गरीब का। दूसरे तरफ कांग्रेस के लोग मेढक की तरह उछलने लगते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम कुछ भी खरीदें। मोदी जी दोहरा चरित्र कभी ना करें। एक तो मोदी जी आपका पैसा बचा रहे हैं, एक तो आप खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है खाने के लिए या ना कमाने के लिए कुछ रोजगार बचा पड़ा है। मोदी जी अपनी सलाह नहीं दे रहे हैं, सबके लिए सलाह दे रहे हैं। ये पहली बार कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार दसरों बार सलाह दे चुकी है। जब भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था तो 1948 में भी ऐसा स्थिति आ गया था कि लोगों को खाने के लिए लाले पड़ गए थे। तब नेहरू बोल रहे हैं कि आपको एक टाइम के खाना त्यागना पड़ेगा ताकि सब लोगों को खाना मिल सके, ये सही है। अब बीजेपी जो करे वो गलत हो गया। उसके बाद 1962 के जंग में जब भारत की स्थिति खराब हो गया तो वो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए नेहरू जी बोल रहे हैं कि महिला अपना सोना दान करें। एक तो नेहरू सोना फ्री में मांग रहे हैं और एक नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सोना 1 साल के न खरीदें, जो कि गरीब का पैसा गरीब के पास ही रहे ताकि स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उसको बचाया जा सके और पैसा का सही उपयोग किया जा सके का अंतर है। उसके बाद इंदिरा गांधी बोलती हैं कि बिजली के उपयोग कम करें ताकि सब लोगों के पास बिजली पहुंच जाए, वो भी सही। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि एक टाइम के लिए भोजन कम करें ताकि सब लोगों को भोजन प्राप्त हो सके, ये भी सही है। उसके बाद कांग्रेस सरकार में एक ऐसा समय आता है, देश की स्थिति परिस्थिति इतना खराब हो जाता है कि 67 टन सोना विदेश गिरवी कर देती है कांग्रेस, बिना किसी के बताए, बिना संसद में डिबेट किए, बिना किसी देशवासियों के जाने 67 टन सोना गिरवी कर देती है। उसके बाद 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ से 100 टन सोना विदेश से भारत लेके आते हैं। 67 टन सोना जानते हैं कितना किलो हो जाएगा? 67 टन सोना 67,000 किलो होगा। 100 टन सोना 1 लाख किलोग्राम होगा। एक तो गिरवी करने वाला कांग्रेस, एक लाने वाले बीजेपी सरकार, तो फिर बीजेपी गलत कैसे कर रही है? उसके बाद जब मनमोहन जी की सरकार आती है तो मनमोहन जी बोल रहे हैं कि सोना कम कर दे ताकि देश की स्थिति परिस्थिति को बचाया जा सके और देश की इकोनॉमी खराब ना होके। और उसके बाद बोलते हैं कि थोड़ा भोजन अनाज को बचाया जाए। उसके बाद एक ऐसा समय आता है कांग्रेस सरकार में कि उनको ऐलान करना पड़ता है कि रात के 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेगा। यहाँ नरेंद्र मोदी जी ये सलाह देते हैं कि पेट्रोल पंप बंद नहीं रहेगा, बस आपको थोड़ा तेल का बचत करना पड़ेगा। एक उधर सोना फ्री में मांग रहा है, एक बोल रहे हैं कि सोना कम कर दे। उसमें बहुत अंतर है। जानते हो परेशानी सबसे ज़्यादा किसको होगा? गरीबों को होगा। तो गरीब को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अपना स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अपने पास पैसा अपने इकट्ठा करके रखें। लेकिन ये कांग्रेस है कि लोगों को बहकाने के लिए कुछ भी कर रही है। देखिए अमीर के लिए कुछ भी संभव है, लेकिन गरीब के लिए बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगा। महंगाई पड़ जाएगा तो उसके लिए खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। अडानी अंबानी और अरबपति करोड़पति के लिए दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो गरीब है उसके लिए दिक्कत होगा। नरेंद्र मोदी जी इसमें खराब क्यों बात कर रहे हैं? उसके बाद हर देश में तेल भी महंगा हो गया, गैस भी महंगा हो गया, लेकिन भारत में तेल महंगा नहीं हुआ। भले गैस 50-70 रुपये महंगा हो गया है, लेकिन बहुत कुछ बराबर चल रहा है भारत में। लेकिन देश की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इकोनॉमी को बचाने के लिए, भारत की स्थिति को बचाने के लिए जब यही सलाह देते हैं तो गलत कैसे हो गए? ये कांग्रेस वाले बोलना बंद कर दे कि हमारे पास इतना कमजोर हो कि हम खाने के लिए लाले पड़ गए हैं। अभी सोना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ गया? दोहरा चरित्र पहले कांग्रेस वाले बंद करें। एक तो पेट्रोल पंप बंद करवा देती है, उसके बाद महिला का सोना छीनने की कोशिश करती है, सोना मांगने की कोशिश करती है। एक नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आपका पैसा अपने पास रहेगा। पैसा हम लोग जो सोना खरीदते हैं, जानते हैं कितना सोना विदेश से आता है? 780 टन सोना विदेश से आता है भारत में। यानी कि 1 टन बराबर कितना होता है? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल को किलो में डिवाइड कीजिएगा तो 1000 किलोग्राम होगा। यानी कि 780 टन कितना क्विंटल हो जाएगा? 7800 क्विंटल होगा। यानी पैसा विदेश में जा रहा, विदेश में उसके पास पैसा जा रहा जो विदेश में सबको लड़ने के लिए मजबूर कर रहा, उसके पास पैसा जा रहा। वो तो एक पहले लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके तो हम लोग पैसा बचा कर रखेंगे तो वो उसके पास नहीं जाएगा तो कमज़ोर होगा। तो ये मोदी जी बिल्कुल भी सही सलाह दे रहे हैं। जब कांग्रेस परिस्थिति को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए काम करे तो सही करे, अगर बीजेपी करे तो गलत कैसे? दोहरा चरित्र करना बंद करें।